नमस्कार सभी साथियों को। तो हम कल्चर में दुर्गों की बात कर रहे थे और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रिवाता पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार है। ठीक है, तो उनमें हमने कुछ किलों की चर्चा की थी, उसके बाद में जो कुछ और किले बचते हैं उनकी हम आज बात करते हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं जालौर किले से। जालौर किला, जिसको आपको मैंने जैसलमेर वाला किला पढ़ाते समय थोड़ा सा नाम लिया था कि उसको बोलते हैं स्वर्णगिरी और उसको बोलते हैं जैसलमेर वाले को स्वर्णगिरी। ठीक है, एक इसको बोलते हैं सोनलगढ़, कनकाचल, कंचनगिरी, जलालाबाद। ये आपको नाम इसके ध्यान में रखने, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने इसका नाम है जलालाबाद कर दिया था। जो निर्माण की बात करें तो इसमें जो प्रतिहार शासक थे ना, नागभट्ट प्रथम, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया है। और जो हमारे डॉक्टर ओझा जी हैं, हीराचंद ओझा, वो इसका जो निर्माण है वो मानते हैं परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण मानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो जालौर किला है कौन सी नदी के किनारे, तो ये है सुकड़ी नदी के किनारे। जो मलिक शाह थे, संत मलिक शाह, उनकी यहाँ पर दरगाह है और अलाउद्दीन की यहाँ पर मस्जिद भी है। ठीक है, अन्य स्थान की बात करें तो जैसे बावड़ी हैं दो तीन, झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी और एक है जाबाली कुंड यहाँ पर स्थित है। 1311 में यहाँ पर साका हुआ था। तो शासक थे जैसे कानड़ दे चौहान, उन पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक जो नटनी की छतरी बोली जाती है यहाँ पर, या और सोर्स के माध्यम से हम बात करें तो ये जो नटनी की छतरी है ये बोली जाती है कि फिरोजा की छतरी है। ठीक है, और हसन निजामी ने इसके बारे में कहा है कि जालौर किले के दरवाजे कोई शासक नहीं खोल पाया, ये इतना मजबूत है। तो ये कथन है ना, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक जैसे आपने इसके बारे में कहावत सुनी होगी कि राई रा भाव तो राते ही गया। जो राई थी वो रातों रात इतना भाव बढ़ गया था उसका कि जिस किसी के पास भी राई है ना वो ले आओ, क्योंकि राई से जो इस किले का एक कच्चा भाग था ना उसका पता लगाना था, क्योंकि राई रात में रातों रात में बड़ी हो जाती है। अर्थात भाग कच्चा होगा या गिल्ली मिट्टी होगी तो वहां पर वो उगाएगी। ठीक है, तो जिससे उसका पता चल जाएगा। मानसिंह राठौड़ का जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था ना मारवाड़ के, तो उन्होंने यहाँ पर ही शरण ली थी। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि जो एक नाथ जी आए थे उनका प्रभाव इन पर अधिक दिखा था, उन्हीं के कहने पर ये गद्दी पर बैठ पाए थे। ठीक है, जैसे आगे एक हमने शेरगढ़ किला 12 वाला पढ़ा, तो एक शेरगढ़ धौलपुर में भी है। ये दोनों शेरगढ़ आपको ध्यान में रखने हैं। ये जैसे तीनों जो राज्य हैं उनकी सीमा पर है, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर कौन सा किला स्थित है राजस्थान का, तो वो है शेरगढ़ किला धौलपुर में जो कि स्थित है। यहाँ पर एक तोप है, हुनहुकार तोप। ठीक है, आगे देखना। अब चलते हैं भरतपुर। भरतपुर में आता है लोहागढ़ किला। ठीक है, जो कि महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि जीता नहीं गया था किसी, तो इसको बोलते हैं अजय दुर्ग। जो यहाँ के शासक थे उनका राज तिलक किया जाता था उस स्थान को बोलते हैं, या वह उस स्थान पर शासकों का राज तिलक किया जाता था वो है ज्वार बुरज। यहाँ पर 8 धातुओं का किवाड़ है, जो कि ज्वार सिंह कहाँ से लाए थे, लाल किले से उखाड़ के ले आए थे 1764 में। लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था यहाँ पर, असफल रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मराठाओं को शरण दे दी गई थी, इसलिए लॉर्ड लेक ने उन पर आक्रमण किया था यहाँ पर भरतपुर पर। ठीक है, जैसे अन्य स्थान की बात करूँ तो लक्ष्मण मंदिर है यहाँ पर, गंगा माता मंदिर है और वजीर कोठी है। इसके बारे में कथन जैसे कि कहा गया कि चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा था कि जो भरतपुर के राजाओं की प्रतिष्ठा है ना वह लोहागढ़ की 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रह गई। ये चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा था इसके बारे में। ये मेनली आपने सुना ही होगा, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे, जो कि गोरों के साथ में अर्थात अंग्रेजों के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि दो छोरे हैं यहाँ पर वो कौन कौन है, तो वो थे एक तो दुर्जन साल से और एक माधो सिंह थे। ठीक है, तो मराठाओं को आपको पता है कि यहाँ पर अनेकों बार शरण दी गई थी सूरजमल के द्वारा, या अन्य उनके द्वारा भी शरण दी गई थी, या उनके जो बच्चे फैमिली थे उनको भी यहाँ कई बार रखा गया था। तो मराठाओं की शरण स्थली जो है वह भरतपुर को जाना जाता है, लोहगढ़ को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखना। जैसे अब हम बात करते हैं बयाना दुर्ग। बयाना कहाँ पर है, भरतपुर में। ठीक है, बयाना भरतपुर में। इसके अन्य नामों की बात करूं तो जैसे अन्य नाम आते हैं इसके, सोनितपुर आता है, बाणासुर आता है, बादशाह का किला बोला जाता है इसको, और जो निर्माण विजयपाल द्वारा करवाया गया था इसलिए इसको विजय मंदिरगढ़ भी बोल दिया जाता है। निर्माण विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में करवाया गया था। यहाँ पर जैसे एक उषा मंदिर है,
या उसी को उषा मस्जिद भी बोल दिया जाता है। ठीक है, एक मेनली जो स्थान है वो ध्यान में रखना आपको, यहाँ पर जो भीमलाट है ना वो ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो इसके बारे में कहा जाता है कि समुद्र गुप्त के जो सामंत थे ना विष्णुवर्धन, उनके पुंडरीक उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसको कहा जाता है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है जो भीमलाट है, वह बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, राजस्थान की इसको कुतुब मीनार बोलते हैं। और जो मुगल काल की बात करें तो यहाँ पर जो नील की खेती भी की जाती थी, नील की खेती मुगल काल में की जाती थी, तो इसलिए उनकी यहाँ पर कुछ छतरी और मीनारें में, जैसे अकबर की छतरी अकबरी छतरी बोलते हैं, और एक दाऊद खां मीनार भी है। ठीक है, तो तारागढ़ अजमेर की हमने बात कर ली, अब तारागढ़ जो बूंदी में उसकी हम बात करते हैं। तारागढ़ बूंदी जो हरविलास शारदा है ना, वो इसको कहते हैं कि भारत का प्रथम सर्वश्रेष्ठ गिरिदुर्ग है ये। अगर भारत संपूर्ण भारत की प्रथम सर्वश्रेष्ठ गिरिदुर्ग की बात करें तो बूंदी वाला ये। ठीक है, इसको बोलते हैं तिलस्मी किला या गढ़ पैलेस। बरसिंह जी हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अंतर्गत एक चित्रशाला है जिसका निर्माण करवाया गया था उमेद सिंह जी के द्वारा, और जिसको कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग या भित्ति चित्रों का खजाना। अनेकों इसमें भित्ति चित्र हमको देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अंदर एक रंग महल है जिसका निर्माण शत्रुसाल जी हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। हम तोपों की बात कर रहे हैं तो दो तोप बूंदी की भी ध्यान में रख लेना, तारागढ़ की, जो कि गर्भ गुंजन तोप, महाबाला तोप, गर्भ गुंजन तोप, महाबाला तोप, ये दो आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पर शासकों का जो राज तिलक था ना वो किया जाता था रतन दौलत दरी खाना, उस स्थान को बोलते हैं, शासकों का राज तिलक किया जाता था जहाँ पर। रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा है कि जो बूंदी किले का निर्माण है ना वो तो भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया है, और कर्नल टोड तो घूमते ही रहते थे पूरे राजस्थान में। रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है, ये कहा था कर्नल टोड ने। अब हम और नीचे चित्तौड़गढ़ में चलते हैं। भैंसरोडगढ़ किला जो कि बनवाया गया था व्यापारियों के द्वारा, भैंसा सा व रोड़ा व्यापारियों के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो इसीलिए इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा किला है जो व्यापारी किला कहा जाता है, तो ये व्यापारी दुर्ग जो है भैंसरोड किला कहा जाता है, क्योंकि यह व्यापारियों के द्वारा बनवाया गया था। भैंसरोड किला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इसको। जल दुर्ग है और कहाँ पर है? चंबल और बामणी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अब कर्नल टोड घूम रहे थे तो कर्नल टोड इसके बारे में भी कुछ कहते हैं कि अगर मुझे पूरे राजस्थान में एक जागीर दी जाए ना तो मैं भैंसरोडगढ़ को ही लेना पसंद करूंगा, अर्थात मैं भैंसरोडगढ़ को ही चुनूंगा। ये कहा था भैंसरोडगढ़ किले चित्तौड़गढ़ के बारे में कर्नल टोड ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे सिवाना किला, अब वापस जाते हैं दौरों में बाड़मेर, इसी को बोलते हैं कुम्मट दुर्ग, इसको बोलते हैं कुम्बाणा दुर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं अणखलो सिवाणो, सिवाना किला। ठीक है, इसको बोलते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जैसे रणथंभौर की कुंजी हमने पढ़ी थी जाइन, उसी प्रकार से सिवाना जो है जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। अगर मारवाड़ जो राठौड़ शासक थे उनको कुछ दिक्कत होती थी तो उनकी भी यह शरण स्थली थी, अर्थात जो मारवाड़ राठौड़ों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। निर्माण की बात करें तो वीर नारायण परमार के द्वारा इसका निर्माण सामने निकल कर आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदलने में आपको पता है कि कसर नहीं छोड़ी, तो इसका भी नाम बदल दिया था, खैराबाद कर दिया था। यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा आपको कई बार कि इसमें यहाँ पर एक बांडेला तालाब है जिसको आप में ध्यान में रखना है। दो यहाँ पर साक्य हुए हैं। प्रथम जो साका है वह 1308 में सातल देव के समय हुआ था, वही अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका है वह कल्ला जी के समय हुआ था, अकबर ने किया था 1582 में। ठीक है, अब राव मालदेव जी ने जब गिरी सुमेल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी ना, कि जिसके कारण उनको लगा कि उनके साथ में विश्वासघात हो रहा है, तो वे बीच में ही छोड़कर आ गए थे। तो वो तब गिरी सुमेल के बाद में कहें या तो मध्य में यहीं पर शरण ली थी। ठीक है, अब अमीर खुसरो ने यहाँ पर लड़ते देखा वीर सातल देव के सातल देव को, और सोम भी थे, तो उनके बारे में कहा कि ये जो राजपूत थे ना ये गजब के बहादुर थे, उनके सिर कटकर अलग हो गए या टुकड़े टुकड़े हो गए लेकिन ये फिर भी लड़ते रहे थे। तो ये यहाँ का नज़ारा देखकर या यहाँ की बहादुरी देखकर कहा था अमीर खुसरो ने। ठीक है, आगे जैसे वापस जयपुर का पढ़ते हैं नाहरगढ़ किला, जिसमें आपको मेनली ये ध्यान में रखना है कि इसको कहा जाता है सुदर्शनगढ़, और इसको कहा जाता है मिठड़ी का किला, या इसको कहा जाता है जो जयपुर शहर है ना या जयपुर किला उसकी तरफ झांकता किला बोलते हैं इसको। निर्माण सवाई जयसिंह जी द्वारा 1734 ईस्वी में करवाया गया था। जयपुर जयपुर का मुखौटा हो गया, मुकुट के समान इसकी आकृति है। ठीक है, और
सवाई माधो सिंह ने जो उनकी जो पासवानें थी उनके लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 9 एक जैसे महल कौन से किले में हैं, तो वो हैं इसी में, नारगढ़ में। ठीक है, नारगढ़ में है। वो बनवाए किसने थे? माधो सिंह जी ने बनवाए थे। ठीक है, और नारसिंह जी भोमिया की यहाँ पर छतरी है। जगत सिंह सेकंड की जो पासवान है वह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रस कपूर थी जिसका उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था, तो उनको यहाँ पर कैद कर दिया गया था। एक बार जगत सिंह सेकंड बाहर गए हुए थे युद्ध वगैरह के लिए। आगे आते हैं, जैसे एक नागौर किला। नागौर किले जो है, जो सोमेश्वर जी थे पृथ्वीराज चौहान के पिता, उनके एक मंत्री थे या प्रधानमंत्री कहें, ठीक है, उनके थे कैमास, उनके द्वारा ये किला बनवाया गया था। कलात्मक बादल महलों के लिए नागौर का किला प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि थोड़े दिन कहूँ या अमर सिंह जी को ये दिया गया था। इसके ऊपर क्या है कि जो बाहर से गोले दागे जाते हैं ना, वो इसके ऊपर से ही निकल जाते हैं। आगे जैसे 2-4 किले और छोटे छोटे पड़ते हैं, जैसे शाहबाद किला आता है। शाहबाद किला है 12 में। यहाँ पर तोप है एक नवलबाण तोप। शाहबाद 12 में एक हमने शेरगढ़ पढ़ा था, और एक है परवन नदी के किनारे शाहबाद किला 12। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान में रखना आपको, जो हमारे राजस्थान की है ना सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ पर, कौन सी? जामा मस्जिद। केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़े तो जैसे तिमनगढ़ आता है। तिमनगढ़ है करौली में। तिमनगढ़ ननद भोजाई का कुआं है यहाँ पर। ननद भोजाई मिलकर दोनों क्या बना लेंगी? तिमन बना लेंगी। ठीक है, तीसरी आपको ध्यान में रखना है त्रिभुवनगढ़। और जो श्वेता शर्मा जी थी ना, उन्होंने इसके संरक्षण के हेतु आंदोलन चलाया था। किसके लिए? तिमनगढ़ के लिए। एक छोटा सा और पढ़ते हैं, बाला किला। बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। और बाली है ना, बाली है वो पाली में। ठीक है, जो बाला किला है वो अलवर में है। इसको बोलते हैं 52 दुर्गों का लाडला, या इसको कहा जाता है कुंवारा दुर्ग, या इसको बोल दिया जाता है आंख वाला किला। तो इनमें जो ये छोटे किले हैं ना, इनमें सीधा एक दो जो महत्वपूर्ण नाम होता है ना, उसको महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कुंवारा दुर्ग, 52 दुर्गों का लाडला, और आंख वाला किला। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो दौसा किला है। दौसा किला कहाँ पर? दौसा में। इसकी जो आकृति है ना वो छाजले के समान है, अर्थात जो छाछ होता है ना हमारा, उसके समान इसकी आकृति है। देवगिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये मैं इसकी बात कर रहा था, बाली दुर्ग जो कि पाली में है। यहाँ पर जो पांडव थे ना, उनके जो गुल्ली डंडे खेलते थे वह रखे हुए बता रहे हैं। ठीक है, आगे जैसे ये तो हमने जो महत्वपूर्ण दुर्ग थे ना राजस्थान के, उन सभी की चर्चा कर लिया मोटी मोटी, अर्थात जो 4-5-10 बात थी उस किले से संबंधित, उनकी बात की। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उनको केवल हम 15-20 किले हैं, उनको वन लाइनर ही आपको ध्यान में रखने हैं कि कहाँ कुछ वह स्थित है, या उसके बारे में जो 1-2 लाइन होगी उसकी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले जयपुर में 2 किले हैं, माधोराजपुरा और बुराज का किला, जो कि जयपुर में है। मांडलगढ़ किला है जो कि भीलवाड़ा में है। ये जैसे मेनली स्थान से ही आपको अगर ध्यान में है ना, तो आपको ध्यान में रह जाएगा। जैसे मंडराइल है, मंडराइल किला करौली में। मचान दुर्ग सिरोही में। ठीक है, बैराठगढ़ भीलवाड़ा में है। बसंतगढ़ सिरोही में है। ठीक है, एक आता है आपाकोट किला जो कि है चौटन बाड़मेर में। एक जैसे पचेवर टोंक में आता है जिसको बोलते हैं पचेवर किला, या उसी को बोलते हैं चौबुर्जा। एक भरतपुर में आता है वैर का किला। एक जो माधोराजपुरा किला है, एक जयपुर में हो गया, और एक माधोराजपुरा किला है दौसा में। ठीक है, मेड़ता नागौर की बात करें तो यहाँ पर है मालकोट किला। आगे जैसे बात करूँ अजमेर की, तो सरवाड़ यहाँ पर स्थान है, तो एक सरवाड़ का किला भी आता है अजमेर में। एक केरीगढ़ किला आता है जो कि कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में आता है। और अजमेर की बात करूँ तो यहाँ पर बुरासवाड़ा है, या उसी को बोलते हैं टोडगढ़ किला, जहाँ पर क्या है कि गोपाल सिंह खरवा जी को इस तिहाड़ जेल में कैद कर लिया गया था, क्योंकि इसको बाद में जेल बना दिया गया था। भोपालगढ़ किला है खेतड़ी झुंझुनू में। भानगढ़ का किला है अलवर में, जो कि भुत्तों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, भुत्तों का किला या भुत्तों का गढ़ कौन सा है? भानगढ़ किला अलवर वाला। खंडार किला आता है सवाई माधोपुर में। एक उंटाला किला को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि मेवाड़ के जो सक्तावत और चुंडावट थे ना, उनमें जो सेना में आगे लड़ते हैं अर्थात अरावल में लड़ते हैं, उसको लेकर संघर्ष हुआ था। तो सक्तावत और चुंडावतों के मध्य अरावल को लेकर जो संघर्ष है वह कहाँ हुआ था? उंटाला किला में। ठीक है, जो कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर में। और दुर्गों का धर्मदूत इसको कहा जाता है। नवलखा कहूँ या नौलखा किला कहूँ, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में, उसके बारे में कहा जाता है कि अधूरा किला है, अर्थात इसकी नींव तो रख दी गई थी लेकिन अभी तक ये अधूरा ही है। एक सराड़ा किला है जो कि सलूम्बर में है, जो पहले उदयपुर में था। ठीक है,
अब सलूम्बर अलग हो गया तो सराड़ा का जो किला है वह सलूम्बर में आ गया। इसको बोला जाता है मेवाड़ का काला पानी। मनोहर थाला किला आता है कहाँ पर, झालावाड़ में, जो कि परवन व कालीखो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है। इंद्रगढ़ किला आता है बूंदी में। प्रतापगढ़ में आता है जानागढ़। एक ऊंटाला किला हमने देख लिया जो वल्लभनगर उदयपुर में है। और इसी से जैसा एक ऊंटगिरी किला आता है वह है कल्याणपुर करौली में। करौली में एक आता है केसरौली का किला जो कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है। कंकनवाड़ी का आपने सुना होगा, जैसे इसको इंग्लिश में लिखा आता है ऐसे खनखनवाड़ी। ठीक है। तो ज़्यादा इंग्लिश भी मत देख लेना, कई बार हिंदी को भी देख लेना है। कंकनवाड़ी किला अलवर, जहाँ पर क्या हुआ कि जो दारा सिकोह थे ना उनको कैद किया गया था। एक आता है राजौरगढ़ दुर्ग जो कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है। भादराजुन का किला जालौर में है, जहाँ पर चंद्रसेन ने शरण ली थी, है ना, ली थी ना, पहाड़ों में भागते रहे थे। कोटकास्ता दुर्ग है जो कि जालौर में स्थित है। एक कोटड़े का किला आता है जो कि बाड़मेर में है। तो ये जो जितने भी महत्वपूर्ण किले थे ना उनकी हमने चर्चा की। वैसे तो राजस्थान में किलों की कोई कमी नहीं है, प्रत्येक गांव में कहें या प्रत्येक तहसील में हमें अनेकों किले मिल जाते हैं। लेकिन जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं या हमें ध्यान में रखना, उन्हीं की हमने चर्चा की है। तो ठीक है, ये हमारे जो राजस्थान के दुर्ग हैं वह कंप्लीट होते हैं। आगे की क्लास में और आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।